लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का शो ना आपने पहले कभी देखा होगा ना सुना होगा। इनके सामने ना आपके राज छिप सकते हैं ना आपका डर। मन की बात समझने वाले द ग्रेट मेंटलिस्ट मायावी। मायावी आपका स्वागत करता है। मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं पहले कि मैं कोई फ्रॉड जादूगर नहीं हूं। मेरी महारत इसमें है कि मैं आपके मन में जाकर आपके गहरे राज जानकर आपके मन को बदल सकता हूं, आपकी सोच बदल सकता हूं। एक बुरी आदत है मुझ में, छोटी सी, कि आपके राज मैं मन में नहीं रख सकता। राज तभी तक राज होता है जब तक वो किसी के सामने ना आए। लेकिन मायावी से कोई भी राज छुपा नहीं रह सकता। आपने जो किया है वो मैं किसी को बताऊंगा नहीं, लेकिन अपने किए की सजा आप अपने पति को मत दीजिए। आप उनसे तलाक चाहती हैं ना? टफ वन। वेरी डीप। बहुत गहरा राज छुपाया है आपने अपने अंदर, मगर मायावी उस तक भी पहुंचेगा। 2 मिनट लूंगा। आपके कंधे पे जो निशान है वो देखा मैंने। 15 साल पहले देहरादून की वो रात आप पे बहुत भारी गुजरी थी, और आपने जो किया शायद किसी और के साथ अगर ये होता तो वो भी यही करता। I must congratulate you, Paul. You were very successful in life. आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। How is it possible? आपको कैसे पता? एक अच्छा मेंटलिस्ट कभी भी अपने राज किसी को नहीं बताता, सब माया है। सर, एटीएम के सीसीटीवी से फुटेज मिला है, और सर इस हादसे को 1 हफ्ता भी हो गया है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स भी आ चुका है। इसमें कॉज ऑफ डेथ स्ट्रैंगुलेशन और ब्रेन हेमरेज मेंशन किया गया है। लेकिन सर हमें गले में कोई भी मार्क्स नहीं मिले, और रॉय की कोई भी ब्रेन हेमरेजिंग की फैमिली हिस्ट्री भी नहीं है। सर ये वीडियो देखकर कोई खुद को गला घोट के क्यों मारना चाहेगा? खुद का गला घोटकर मरना साइंटिफिकली पॉसिबल भी नहीं है बासु। ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन की कमी की वजह से आदमी बेहोश हो सकता है, मर नहीं सकता। किसी तरह का रिएक्शन लग रहा है।
कि बॉडी से कोई अनयूजुअल सब्सटेंस या किसी दवा के ट्रेसेस मिले? नहीं सर। एक मिनट। हाल ही में मैंने एक पुराना केस फाइल पढ़ा था। पिछले साल दिल्ली में भी किसी की बिल्कुल इसी तरह मौत हुई थी। केस शायद अब भी अनसॉल्व्ड है। यही है शायद, प्रेम आहूजा, यही है। इस केस को स्टडी करो और इसके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से इसके अपडेट्स ले लो। श्योर सर। पर सर मुझे कोलकाता वापस जाना होगा। एक्चुअली मैं ऑफ ड्यूटी हूँ, लेकिन एट द अर्लीस्ट दिल्ली से कोऑर्डिनेट करके आपके पास रिपोर्ट पहुंचाता हूँ। नाइस मीटिंग यू सर। लाइकवाइज। यस सर। जी सर, मैं एसआई से कोऑर्डिनेट करके क्राइम सीन पर पहुंचता हूँ। ओके सर, जय हिंद। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर तुम हो? सर टाइम ऑफ डेथ 8 बजे के और घर में सिर्फ उनकी फैमिली ही थी। कौन कौन है इनकी फैमिली में? सर उनकी बीवी और एक छोटी सी बच्ची है सर। और सर घर में कोई फोर्स एंट्री के भी निशान नहीं है। सर इनको देखकर तो लगता है कि ब्रेन हेमरेज हुआ होगा। ये भी मतलब? बॉडी को ऑटोप्सी के लिए भेज दो तुरंत। यस सर। मिसेस बेदी, मैं जानता हूं कि इस वक्त उस पल को दोहराना आपके लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन आपके पति की मौत के बारे में अगर जानना है तो आपका स्टेटमेंट बहुत जरूरी है। आप प्लीज बता सकती है कि आपके पति के साथ एग्जैक्टली क्या हुआ था? मैं किचन में खाना बना रही थी, तभी इन्होंने आवाज दी कि पानी ले आओ। ऐसे ही मैं पानी लेके रूम में आई। ये जोर जोर से चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मुझे ऐसा लगा जैसे उस वक्त कमरे में मेरे और इनके अलावा कोई तीसरा भी मौजूद था, लेकिन मुझे कोई नहीं दिखा। शायद बेदी जी उसे देख पा रहे थे। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। शाम की बात है, बेदी जी बहुत खुश थे। बोले कॉलेज का रियूनियन है, एक सूट ले लेता हूँ, वर्मा से मिलूंगा काफी सालों के बाद, तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। वर्मा? रमन वर्मा बेदी जी के कॉलेज के जमाने के बेस्ट फ्रेंड थे। वो यही मुंबई में रहते हैं, लेकिन कॉलेज के बाद बेदी जी ने अपनी किसी फ्रेंड से कोई कांटेक्ट नहीं रखा, ना वर्मा के साथ ना ही रॉय के साथ। रॉय? आशीष रॉय? जी, उनका भी देहांत एक हफ्ते पहले हुआ और कुछ अजीब से हालात से उनकी मौत हुई। आप रॉय के बारे में कैसे जानती है? बेदी जी ने ही बताया था कि उनके किसी फ्रेंड ने उनको यह न्यूज़ दी थी। वो भी कई दिनों तक परेशान थे ये सुन के। पर आज देखो, उनकी कोई तस्वीर है आपके पास आशीष रॉय के साथ? संभालिए का फ्रेम टूटा है।
ये बेदी जी हैं, आशीष रॉय, आहूजा और रमन वर्मा। और ये पांचवा दोस्त कौन है? इसके बारे में कभी जिक्र नहीं किया इन्होंने। बेदी जी किस कॉलेज में थे? RWT कॉलेज। इन्हें रीयूनियन के लिए किसने कांटेक्ट किया था? इनमें से किसी ने? इनविटेशन आया था। सॉरी मिसेस बेदी, कुछ पता चलेगा तो कांटेक्ट करेंगे। वो बासु ने दिल्ली वाली आहूजा के केस के कोई अपडेट्स भेजे? यस सर, ये रही उसकी वो रिपोर्ट फाइल। और सर कुछ सीसीटीवी फुटेज है जो मैंने आपको ऑलरेडी मेल कर दिए है। हाँ मिला है मुझे, वही चेक कर रहा हूँ। सर ऑटोप्सी रिपोर्ट के हिसाब से तो उसकी मौत भी ठीक 8:32 पे हुई है और कॉज है ब्रेन हैमरेज। ये भी खुद का गला पकड़ कर मर गए। हेलो सर, बेदी की ऑटोप्सी रिपोर्ट आ गई है। क्या रिजल्ट है? सर उसकी मौत सांस रुकने से हुई है। अच्छा ठीक है, वो ऑटोप्सी रिपोर्ट मुझे मेल कर दो। ओके। बेदी की भी मौत सांस के रुकने की वजह से हुई है और गले पे कोई निशान नहीं है। ये सब हो कैसे रहा है? एक काम करो, ये कोई मायावी है, किसी ने सबको एलुमनाई मीट का इनविटेशन भेजा था, इसका पता करो, मुझे इससे बात करनी है। यस सर। इन 5 दोस्तों में से 3 की मौत एक ही तरीके से हुई है, वो भी ये रात के 8 बजे के करीब। दिल्ली, फिर कैलकाटा और अब मुंबई। अगली घड़ी इस चौथे दोस्त से मिलेगी। वर्मा का एड्रेस ट्रेस किया? यस सर, किया है, यहाँ मुंबई में ही है। जी हाँ, मैं, आहूजा, रॉय और बेदी हम कॉलेज में दोस्त हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद हम लोग टच में नहीं रहे। शुगर 2 चम्मच। मुझे पता नहीं कॉलेज एलुमनी एसोसिएशन को मेरा कहाँ से मिला एड्रेस। अब देखते, अगले हफ्ते सबसे मुलाकात होगी, मिलने का मौका मिलेगा। क्या मतलब, आपको पता नहीं? कहना क्या चाहते? मिस्टर वर्मा, उन तीनों की तो मौत हो गई। मुझे नहीं पता ये सब। कमाल है मिस्टर वर्मा, इस सोशल मीडिया वाली दुनिया में आप अपने दोस्तों के बारे में अपडेट्स नहीं रखते। देखिए, मैं एकांत ज्यादा पसंद करता हूँ, किसी के भी टच में नहीं हूँ। इस घर में भी मैं अकेला रहता हूँ, इसलिए ये सब कवर कैसे हुआ मुझे वाकई नहीं पता। ये देखिए आपकी फोटो, ये आहूजा, 1 साल पहले इनकी दिल्ली में मौत हुई, 1 हफ्ते पहले रॉय की कैलकाटा में, और मंडे रात को बेदी जी की मौत हुई। अब बचे सिर्फ आप और ये आपका 5वां दोस्त। वैसे ये आपका 5वां दोस्त कौन है? मिस्टर वर्मा, मंडे रात आप कहाँ थे जब बेदी जी की मौत हुई?
अब क्या कहना चाहते हैं? मंडे रात को मैं सिंगापुर में था ऑफिशियल काम से। मैं आपको अपना पासपोर्ट दिखा सकता हूं। यू वेट, जस्ट वेट, आई शो यू। देखिए, बताइए कि इन सबके मतलब ये हुआ कैसे? ये सब पता नहीं। क्या मतलब? पता नहीं मतलब यही कि तीनों की मौत गला घोंट कर हुई है, लेकिन किसी ने उनका गला घोंटा नहीं। मिस्टर वर्मा, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आपके साथ वो पांचवा लड़का कौन है? मिस्टर वर्मा, मिस्टर वर्मा, आप ठीक है? क्योंकि मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। दास, दास? माधव दास। माधव दास कौन? हमारा पांचवा दोस्त। मिस्टर वर्मा, आप बैठ जाइए, बैठिए बैठिए। तो बात मैं रॉय दास बेदी, हम पांचों कॉलेज में फ्रेंड्स थे। दास अब कहाँ है? आप तो जानते हैं सर, कॉलेज के दिनों में मस्ती के नए नए बहाने हम लोग एक दिन शराब पीने के लिए गए। कॉलेज के पीछे हमारा अड्डा हुआ करता था। तो उस दिन वहां ड्रग्स भी थी। हम सबने पहली बार ट्राई की, पर दास ने ओवरडोज ले लिया और वो तड़प रहा था। वो बेहद तड़प रहा था। हम सब डर गए, पता नहीं क्या करें। उसी वक्त वहां कोई आ गया। वो डर लगा कि हम फंस जाएंगे, इसलिए उसको वहीं छोड़कर हम लोग भाग गए। दूसरे दिन पता चला कि वो मर गया अपनी उल्टी से घुट-घुट कर। आप चारों अपने दोस्त को वही मरने के लिए छोड़ के भाग गए? डर था कि ड्रग्स के साथ पकड़े जाते तो कॉलेज से निकाल दिए जाते, इसलिए उस वक्त अपने आप को बचाना ही हमें ठीक लगा। हमें लगा कि नशा ही तो है, उतर जाएगा, पर ये दास ही सब कुछ कर रहा है। ये दास ही सबको मार रहा है। मिस्टर वर्मा, आप लोगों की कॉलेज में किसी और के साथ दुश्मनी थी? दुश्मनी नहीं थी, वो भी दास ही भूत बन के सबको मार रहा है। आप मुझे भी मार देगा, बचा लीजिए मुझे, बचा लीजिए। ठीक है मिस्टर वर्मा, लेकिन ये दास का भूत इतने सालों के बाद क्यों वापस आ? मुझे नहीं पता, मुझे बचा लीजिए, पुलिस प्रोटेक्शन दीजिए मुझे। सुरेश सर, ये वर्मा अगला टारगेट हो सकता है। उन 5 दोस्तों में से अकेला बचा है। इसके घर के बाहर 2 कांस्टेबल लगवा रहा हूँ, देखते हैं। ठीक है जी। जोशी, नाम लिख। माधव दास। जी सर। बेदी का कॉलेज फ्रेंड है। कुंडली निकाल और भेज। ओके सर। बताइए, आज हमारे घर में पुलिस वाले की जरूरत क्यों पड़ गई? आप ये सोच रहे होंगे कि आप यूनिफॉर्म में भी नहीं है और मैंने आपको पहचान लिया। एक माया है। विक्रांत सिंघल, एसीपी मुंबई पुलिस। मिस्टर मायावी, क्या आप इन्हें जानते हैं? रॉय, आहूजा और बेदी,
जूनियर्स थे मेरे कॉलेज में। जूनियर्स? उनकी उम्र तो 50 के ऊपर होगी और आप तो। माया है एसीपी विक्रांत, ये भी माया है। हमारे कॉलेज का रीयूनियन प्लान हो रहा था। मैंने सोचा सब मिल लेंगे, एक मेंटलिस्ट का शो रखवाता हूं, खुद सबको इनवाइट्स भेजे। लेकिन अब ये तो नहीं आ पाएंगे, ये भी कोई मरने की उम्र है। मंडे की रात को 8 बजे के करीब आप कहाँ थे? क्यों? क्यों? अब आपकी माया काम नहीं कर रही? मंडे की रात को बेदी की मौत हुई थी। तो आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं कि मैंने बेदी को मारा है? इंद्रनील। यस सर। इनको मंडे वाले शो की सीडी दे दीजिए। जी सर। क्योंकि उस दिन मैं एक शो पे था और आज भी मेरा एक शो है। I will have to take your leave. सर। रोक सको तो रोक लो। सर, हाँ, जोशी ने आपको ये फाइल देने के लिए बोला था। रख दो। शायद उनका फोन नहीं लग रहा था सर। नो प्रॉब्लम, मैं फोन कर लूंगा। रख दो। ओके सर। थैंक यू। हेलो। हाँ जोशी। सर, माधव दास के डिटेल्स भेजे हैं आपको एक फाइल में। माधव का इस दुनिया में सिर्फ एक बड़ा भाई है, केशव दास। अरे ये एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, इतना जवान कैसे दिखता है इतना इतना बुजुर्ग होने के बावजूद? माधव के मरने के बाद केशव हिमालय चला गया था। मेरे कनेक्शन ने बोला कि वहाँ एक मॉनेस्ट्री में वो था और सिर्फ 1 साल पहले ही वापस मुंबई आया है। 1 साल पहले जब आहूजा की मौत हुई। सर, और एक बात बतानी है। हिमालय में नेपाली विष नाम का एक ऐसा जहर है जो काफी डिमांड में रहता है और मुश्किल से मिलता है और पोस्टमार्टम में भी ट्रेस नहीं होता है। नेपाली विष यानी अकॉनिटम। इससे दवाई भी बनती है और इसके रूट से पावरफुल जहर भी। हाँ सर, पता चला है कि इसे निगलने से और छूने से जहर शरीर में घुस सकता है। ये रेयर प्लांट हिमालय के पहाड़ों में ही पाया जाता है। तो श्योर है इसके कोई ट्रेसेस नहीं मिलते हैं? हाँ सर। ठीक है, चल बाद में बात करता हूँ। कुछ लगेगा तो फोन करूंगा। एसीपी विक्रांत, आपकी सीट रिजर्व है, बैठिए। रिजर्व? मायावी जानता था मैं आ रहा हूं। देखिए, मायावी का कहना है कि सबकी जगह तय ही होती है और हाँ, मायावी से कभी कुछ छिपता नहीं है। प्लीज। मायावी सब जानता है, ये मत पूछना कैसे। हर कोई किसी तलाश में है, किसी को नौकरी की तलाश, तो कोई शादी के लिए लड़की ढूंढ रहा है, किसी को सुख चैन चाहिए, तो कोई अपने आप को ढूंढ रहा है। लेकिन इंस्पेक्टर विक्रांत, आपको किस चीज की तलाश है?
आप भी तो कुछ तलाश करने आए हैं। मैं बताऊं? 2 मिनट। रोक सको तो रोक लो। विक्रांत, विक्रांत, अच्छाई और बुराई तो तुम्हें ढूंढनी है, लेकिन उससे पहले तो तुमको अपनी पार्टनर को ढूंढना है। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? हाँ? मेरा हाथ नहीं हिल रहा है। सर रुकिए रुकिए, मैं देखता हूँ। कोशिश कीजिए सर, प्लीज। सर आइए, मैं लेके चलता हूँ, आइए प्लीज। कौन है तू? केशवदास मायावी। और तू है क्या? 2 मिनट। मैं जानता हूं उन तीनों को तू नहीं मारा है, मगर कैसे? उनके आसपास तो कोई मौजूद ही नहीं था। इसका मतलब किसी तरह तूने नेपाली बिश उन तक पहुंचाया अपने असिस्टेंट के जरिए, लेकिन वो तो हर पल तेरे साथ ही रहता है। इतनी दूर रहकर तूने उन तीनों को मारा कैसे? माया है। जैन सर। हाँ विक्रांत। सर, आहूजा की जिस रात को मौत हुई थी उस रात को मायावी का मुंबई में एक शो था। मैंने अभी भी उसका फुटेज देखा। इस शो के दौरान कुछ अजीब हुआ और उसके बाद उसका बायां हाथ पैरालाइज हो गया। इस शो में मायावी ठीक 8:30 से 8:32 के बीच मेडिटेशन करता है। आहूजा रॉय और बेदी की मौत भी ठीक उसी वक्त हुई थी। ऐसे कैसे हो सकता है? सर, जब से अपना नजरिया बदला है तब से हर चीज मुमकिन लगने लगी है। मैं अभी अदिति का लैपटॉप चेक कर रहा हूँ, इसमें मुझे एक फाइल मिली एस्ट्रल प्रोजेक्शंस पे। इसमें किसी महादेव वशिष्ठ का नंबर है, उसके डिटेल्स है। एस्ट्रल प्रोजेक्शन एक्सपर्ट है। तो मायावी पे नजर रखो। ओके, गुड लक। जय हिंद सर। जय हिंद।
हेलो, महादेव वशिष्ठ। एस्ट्रल प्रोजेक्शन करना जितना मुश्किल है, समझना भी उतना ही मुश्किल है। एस्ट्रल प्रोजेक्शन में एनर्जी का ट्रांसफर होता है। एनर्जी शरीर छोड़कर थोड़ी देर के लिए चली जाती है और वापस भी आ जाती है। उस भ्रमण के दौरान एस्ट्रल प्रोजेक्शन होता है। तिब्बत में आज भी ऐसे महान पुरुष हैं जो खुद अपने शिष्यों को चुनते हैं। जो वहां जाता है, सभी को मौका नहीं मिलता। अगर चुने गए तो बहुत सारी गुप्त विद्याओं को सीखने का अवसर मिलता है, और उन विद्याओं में से एक है एस्ट्रल प्रोजेक्शन। मुझे बताइए, एस्ट्रल प्रोजेक्शन के जरिए कोई इंसान अपनी आत्मा को दूसरी जगह पर ले जाकर किसी का खून कर सकता है, गला घोंट कर? मैंने भी कभी ऐसी बातों के बारे में नहीं सुना है, लेकिन हां, सालों की प्रैक्टिस और तपस्या के बाद यह मुमकिन हो सकता है। ऐसी विद्या की कोई सीमा नहीं होती। क्या इसे मिटाया जा सकता है किसी भी तरह? एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही मिटाया जा सकता है। हां, इसे एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर जरूर किया जा सकता है। ठीक है, अगर कोई एस्ट्रल प्रोजेक्शन कर रहा है तो क्या उसे हम प्रूव कर सकते हैं, कोई एविडेंस देकर या कुछ भी? एस्ट्रल प्रोजेक्शन को प्रूव नहीं किया जा सकता क्योंकि वो अदृश्य है। हां, मानना या ना मानना आपकी मर्जी है एसीपी, लेकिन इस बात में कोई संदेह नहीं कि एस्ट्रल प्रोजेक्शन किया जा सकता है। अरे आप आइए, बैठिए। नहीं थैंक यू, हम जरा जल्दी में थे। आपसे बस एक बात पूछनी थी। बेदी जी की ऑटोप्सी रिपोर्ट में पता चला कि वो डायबिटिक थे। इसके अलावा और कोई बीमारी थी उन्हें? और कोई बीमारी तो नहीं थी इन्हें, लेकिन डायबिटीज़ की वजह से अक्सर इनका शुगर लेवल शूट हाई हो जाता था। इसलिए मैंने तो घर में मीठा रखना ही बंद कर दिया था। उस रात भी जब वो एल्यूमिनी का इनविटेशन आया था, उसके साथ एक चॉकलेट बॉक्स आया था। इनके डर से वो भी मैंने छुपा दिया था, लेकिन इन्होंने ढूंढ निकाला और उसमें से 2 चॉकलेट खा लिए। बॉक्स है आपके पास अभी भी? हाँ, शायद पड़ा होगा। लाएंगे सर? लाती हूँ। ये है वो चॉकलेट बॉक्स। मुझे बताइए, ये आदमी पर्सनली ये इनवाइट लेके आया था आपके पास? नहीं, ये तो नहीं, लेकिन जो इनविटेशन के साथ ये चॉकलेट बॉक्स लाया था वो ये है, ये आदमी है। खाली ये चॉकलेट्स फॉरेंसिक्स टीम के पास भेज दो। हालांकि मुझे नहीं लगता उसे कोई फायदा होगा, पर भेज दो, चेक करवा लो। सर मैं कुछ समझा नहीं। हाँ, लेकिन मैं थोड़ा बहुत समझ रहा हूँ। जाओ भेज दो। ओके सर। मिस्टर वर्मा, विक्रांत सिंगल बोल रहा हूँ। आपको जो वो एलुमनाई का इनवाइट आया था, उसके साथ कोई चॉकलेट का बॉक्स भी आया था? उसे बिल्कुल हाथ मत लगाना। मैं किसी को आपके घर पे भेज रहा हूँ उसे कलेक्ट करने, एविडेंस के तौर पर। जय हिंद सर। जय हिंद। सर, मैं मायावी को कस्टडी में लेना चाहता हूँ। ऑन व्हाट बेसिस? सर, उसी ने एस्ट्रल प्रोजेक्शन या फिर नेपाली विष के जरिए ये सारे खून किए। अगर नेपाली विष के जरिए उसने ये सब किया है तो उसके तो कोई ट्रेसेस नहीं मिलते, तो ये कोर्ट में प्रूव करना इम्पॉसिबल है। और एस्ट्रल प्रोजेक्शन का हम कोई फिजिकल एविडेंस प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो एक ही ऑप्शन बचता है सर, कि मैं उसके मुंह से उगलवाऊँ कि उसने ये सब खून किया। अब उसने ये सब एस्ट्रल प्रोजेक्शन के जरिए किया है या नेपाली विष के जरिए, ये तो वो खुद ही बता सकता है। विक्रांत, सिर्फ गट फीलिंग्स पे मैं ये ऑर्डर नहीं दे सकता। आई अंडरस्टैंड सर, लेकिन मुझे उसके घर पे जाना होगा। फिलहाल तो मैं भी नहीं जानता कि मैं उसके मुंह से ये सब कैसे उगलवाऊंगा, लेकिन कोशिश तो करनी होगी सर। ओके, बट ओनली एट योर रिस्क। मैं तुम्हें ऑफिशियली इसकी परमिशन नहीं दे सकता। जी सर। जय हिंद।
ए मायावी, सर रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप ऐसे जा नहीं सकते सर। सर प्लीज सर, आप नहीं जा सकते सर, प्लीज सर, सीरियसली सर। हट सर प्लीज, हट। तेरे बाप के कहने पे तू नेपाली विष मिलाता है ना लोगों की चॉकलेट्स में? तुम आखिरी हो, रोक सको तो रोक लो। विमल, विमल, क्या है ये? सॉरी सर। ड्यूटी पे सो रहे हो? कोई आया था वर्मा से मिलने? नहीं सर। मिस्टर वर्मा, मिस्टर वर्मा। आपसे आप नहीं जा सकते सर, प्लीज। अब आप मुझे कुछ भी सर सुनिए, रुको, मैं मेरी हेलो, तुम क्यों नहीं? नो 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 नो, ये क्या कर दिया सर? सर अब सर शरीर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे सर। आप पिछली बार सर इसी पोजीशन से हिले थे तो उनका लेफ्ट हैंड पैरालाइज हो गया था। सर प्लीज, क्या हो रहा है आपको सर? मायावी, आप सर प्लीज सर, सर क्या हुआ इसे? सांसें तो चल रही है, शायद बेहोश हो गया है। सर, मैं आप ही को फोन करने वाला था। वर्मा ठीक है? सर, वर्मा के साथ भी वैसा ही अटैक हुआ है। अटैक हुआ था? लेकिन अभी वो ठीक है सर, हॉस्पिटल भेज रहे हैं हम उसे। तेरे कांस्टेबल ने वो चॉकलेट्स का डिब्बा लिया था ना उससे? हाँ सर, वो तो मैंने सुबह ही भेजा था फॉरेंसिक लैब में। श्योर है उसने कोई चॉकलेट्स नहीं खाई? नो सर। ये अपने ही शरीर में दोबारा प्रवेश न कर पाने की वजह से मर गया। एस्ट्रल प्रोजेक्शंस। रोक सको तो रोक लो।
अदिति